योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। एक बोध कथा से आरंभ करते हैं, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ऐसा हुआ, एक सम्राट और एक साधु दोनों मित्र थे, बचपन के मित्र। बचपन में विद्यालय में साथ साथ पढ़े थे, गुरुकुल में साथ साथ पढ़े थे। अब एक तो बन गया सम्राट और दूसरे बन गए साधु। इधर वह साधु तीर्थ यात्रा करने के लिए संसार में घूमने चल पड़े, तीर्थ यात्रा करने के लिए। दुनिया में यहां वहां कहां कहां जहां जहां तीर्थ थे, उन सब तीर्थों की यात्रा करने में लगे थे। सालों साल बीत गए, सालों साल बीत गए। अनेक सालों बाद उन साधु का वापस आना हुआ उसी नगर में, उसी अपने मित्र उस सम्राट के पास। इधर सम्राट ने स्वागत किया, साधु के रूप में भी स्वागत किया और मित्र के रूप में भी स्वागत किया। बैठाया साधु को और सम्राट ने पूछा कि इतने साल हो गए, इतने साल हो गए संसार में, तीर्थों में, कहां कहां तीर्थों की यात्रा करते हुए, कहां कहां क्या क्या देखते हुए समय बीत गया आपका। चलिए आप मुझे ये तो बताइए, आपने संसार में इतना भ्रमण किया है, इतनी यात्रा की है, यहां वहां कहां कहां आप जाकर के आए हैं, तो बताइए तो सही, आप मेरे लिए क्या लेके आए। विडंबना है संसार की। जिनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत होता है, उनके मन में और कुछ की भी इच्छा बनी ही रहती है। कितना भी हो जाए, लेकिन कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नया इच्छा बनी ही रहती है। सम्राट है, कोई कमी नहीं है धन संपत्ति की, चीजों की, वस्तुओं की, लेकिन अभी भी इच्छा बाकी है, कुछ और मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ विशेष मिल जाए, कुछ और मिल जाए। साधु ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं जानता था कि जब भी तुमसे मिलना होगा तुम यह बात जरूर पूछोगे कि मेरे लिए क्या लाए। मुझे मालूम था। तो तीर्थ यात्रा भी की मैंने, और तीर्थ यात्रा करते हुए और किसी नगर में, महानगर में, जहां कहीं भी गया तो तुम्हारे बारे में मुझे ध्यान रहा कि तुम मुझसे पूछोगे जरूर कि मेरे लिए क्या लाए। तो मैंने बहुत ढूंढा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेके जाऊं जो पहले से तुम्हारे पास न हो। अब तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। जो भी ढूंढा मैंने विशेष, कि कोई हीरा मोती, कि कोई सोना चांदी, कोई विशेष वस्तु,
तुम्हारे पास तो सोना चांदी कम नहीं, हीरे मोती कम नहीं। तो जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सोचा तुम्हारे लिए, सब में मुझे यही लगा कि कहीं ऐसी चीज न ले जाऊं जो पहले से उसके पास भरी पड़ी हो। जो चीज तुम्हारे पास न हो ऐसी चीज ढूंढ रहा था मैं, ऐसी ही चीज ढूंढता रहा और आखिरकार मुझे एक चीज मिल ही गई कि जो तुम्हारे पास नहीं है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, आवश्यकता है। सोना चांदी बहुत है तुम्हारे पास, बड़े बड़े महल बहुत हैं तुम्हारे पास, बहुत बड़ा राज्य है तुम्हारे पास, अनेकों नौकर चाकर कर्मचारी सैकड़ों हजारों हैं तुम्हारे पास। लेकिन एक चीज जो नहीं थी तुम्हारे पास, वो चीज लेकर के आया हूं। अब तो सम्राट के मन में और ज्यादा उत्सुकता हुई, उठ के खड़ा हो गया, पूछने लगा कि कहां है, जल्दी दिखाओ, जल्दी बताओ, और लाए हो तो कहां है। राजा ने देखा, सम्राट ने देखा साधु की ओर। अब साधु के पास में क्या, हाथ में कमंडलू है, बाकी और कोई बोरिया बिस्तर तो है नहीं, कोई पोटली तो बांधी हुई है नहीं, और कोई सामान तो बांधा हुआ है नहीं, कुछ भी तो नहीं है। कहां है आखिर वह उपहार, कहां है वह विशेष वस्तु, कहां है वह चीज जो नहीं है सम्राट के पास, कहां है। सम्राट ने और पूछा। साधु ने कहा चिंता मत करो, अभी देता हूं। और क्या किया, सम्राट सोच रहा है कि ऐसी क्या चीज लेकर के आया यह मेरा मित्र, यह साधु, जो पहले से मेरे पास है ही नहीं। ऐसी क्या चीज है और कहां से देगा ये। उधर साधु ने तो कमंडल में हाथ डाला और एक छोटा सा दर्पण, पुराने समय की घटना थी, राजाओं की, सम्राटों की बात, तो 2 पैसे का दर्पण, छोटा सा दर्पण निकाला कि देखो यह दर्पण लाया हूं तुम्हारे लिए। सम्राट हंसने लगा, अरे यह दर्पण, छोटा सा दर्पण, साधारण सा दर्पण, अरे मेरे पास तो बड़े 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 दर्पण हैं, जहां देखो महल में बड़े बड़े दर्पण लगे हैं, 8-8 फुट के, 10-10 फीट के, पता नहीं कितने बड़े बड़े दर्पण लगे हैं जगह जगह पर। साधु ने कहा देखो यह दर्पण वैसा नहीं, यह दर्पण छोटा है, पर यह दर्पण उन सारे दर्पणों से विशेष है, अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हट करके है। कि क्या विशेष बात है इस दर्पण में। वे दर्पण तो इतने बड़े बड़े हैं और यह तो छोटा सा दर्पण है। साधु ने कहा देखो वे दर्पण शरीर को दिखाते हैं, वे केवल शरीर को ही दिखा सकते हैं, तुम्हारे कपड़ों को ही दिखा सकते हैं और शरीर को ही दिखा सकते हैं। लेकिन यह दर्पण रूप को नहीं दिखाता, स्वरूप को दिखाता है। यह रूप को नहीं दिखाता, तुम्हारी मूंछ कितनी लंबी है यह नहीं दिखाएगा, यह तुम्हारे स्वरूप को दिखाएगा। यह तुम्हारा शरीर कितना मोटा है कि पतला है यह नहीं बताएगा, यह तुम्हारे स्वरूप को दिखाएगा। यह नहीं बताएगा कि तुमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, यह तो यह बताएगा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। सम्राट को तो और ज्यादा उत्सुकता, और ज्यादा जिज्ञासा हुई। कहा तत्काल अभी देख लूं। साधु ने हाथ में दिया वह दर्पण, लेकिन दर्पण कागज से लिपटा हुआ था। साधु ने कहा नहीं, अभी नहीं, जब अकेले रहो तब देखना, क्योंकि यह दर्पण वास्तविकता दिखाता है। यह दर्पण यह संसार की सामान्य चीजें नहीं दिखाता है। तुम जैसा दिखते हो यह वैसा नहीं दिखाएगा, यह वास्तव में तुम क्या हो वह दिखाएगा। तुम दिखते कैसे हो यह दर्पण वो चीज नहीं दिखाएगा। यह दर्पण
वो दिखाएगा जो तुम वास्तव में हो। वास्तव में तुम्हें जो होना चाहिए, यह दर्पण तुम्हें वो दिखाएगा। इसलिए सबके बीच में नहीं, एकांत में देखना, एकांत में देखना इस दर्पण को, एकांत में देखना इस दर्पण में अपने चेहरे को। इधर साधु तो चले गए और वह राजा एकांत में जाकर के उस दर्पण को देखने लगा। लेकिन देखने से पहले उसके ऊपर जो कागज लगा था, कागज को फाड़ने लगा। यहां कागज पर लिखा था, कागज पर लिखा था, एक वाक्य लिखा था कि देखो, एक ही दर्पण सार्थक है जो दर्पण स्वरूप को दिखाए। रूप को दिखाने वाले दर्पण तो बहुत हैं, लेकिन स्वरूप को दिखाए वही दर्पण सार्थक है। बहुत देख लिया संसार को, बहुत देख लिया संसार की चीजों को, बहुत देख लिया संसार की वस्तुओं को, पर जरा अपने को तो देखो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। यह दर्पण उसी चीज को दिखाता है, स्वरूप को दिखाता है। ये जो संसार को देखने की इच्छा होती है, लोगों को देखने की इच्छा होती है, संसार की चीजों को देखने की इच्छा होती है, यह कब तक रहती है? जब तक अपने आप को न देखा हो। जहां अपने आप को देख लिया, अपने स्वरूप को देख लिया, अपने आत्मा के स्वरूप को देख लिया, अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, फिर बाहर की देखने की रुचि समाप्त हो जाती है, बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती है, बाहर की ओर देखना समाप्त हो जाता है। फिर दृष्टि हो जाती है अंतर्मुखी। जो दृष्टि है बहिर्मुखी, वह दृष्टि हो जाती है अंतर्मुखी। अब तक जो चल रही है यात्रा संसार में लोगों की, वह बहिर्मुखी यात्रा है। बाहर बाहर चल रही है यात्रा संसार में, यहां से वहां, वहां से यहां, पशु से पक्षी बना, पक्षी से मानव बना, मानव से फिर वापस पशु बना, फिर कभी कीड़ा मकोड़ा बना। ये बाहर बाहर की यात्रा चलती रहती है। जहां शुरुआत होती है अंतर यात्रा की, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की, वहीं से तो वास्तविक यात्रा आरंभ होती है भगवान की प्राप्ति की ओर, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करने की ओर। संस्कृत में दर्पण के लिए दो विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। वैसे तो अनेक शब्द हैं संस्कृत में, एक एक शब्द के अनेक अनेक पर्यायवाची हैं, और आवश्यकता हो तो और भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। संस्कृत की बात ऐसी है। तो संस्कृत में एक शब्द तो है दर्पण, एक शब्द है दर्प। दर्प यानी अहंकार। अहंकार किस बात का होता है? लोगों को अहंकार होता है अपने धन का, अपनी संपत्ति का, अपनी बुद्धि का। जो जो अहंकार होता है वह बाहर बाहर की चीजों का होता है, क्षण भंगुर चीजों का होता है, अभी है और अभी नहीं है, ऐसी चीजों का दर्प होता है, अहंकार होता है। लेकिन जब स्वरूप का ज्ञान होता है तो वह दर्प मिट जाता है, दर्प नष्ट हो जाता है, दर्प न। तो दर्पण शब्द इस बात को भी सार्थक करता है। स्वरूप का ज्ञान जो है वह सारे अहंकार को नष्ट करता है, और अपना स्वरूप का ज्ञान मिलने से अपना जीवन सार्थक होता है। दूसरी बात, एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में दर्पण के लिए, दूसरा शब्द आदर्श। आ समन्तात दर्शयति इति, यह स है। तो आ समन्तात दर्शयति, यह स है जो पूरी तरह से दिखाता हो। अब देखिए, ऐसे तो देखा जाता है, आंख से देखा जाता है, पर आंख कितना देख सकती है? आंख बहुत कुछ देख सकती है दुनिया में, लेकिन सब कुछ की बात तो छोड़िए, यह आंख इतनी कम क्षमता है आंख की भी। आंख के सबसे आगे क्या है? नाक है, पर नाक भी नहीं दिखाई देती आंख को। तो अपनी पीठ किसने देखी?
और तो और जो आंख दुनिया को देखती है वह आंख अपने आप को भी नहीं देख सकती। कितनी बड़ी बात। जो आंख दुनिया को देख रही है वह खुद को भी नहीं देख सकती। खुद को भी देखना हो आंखों को, आंखें यदि खुद को देखना चाहें तो भी उसे चाहिए कोई दर्पण, आदर्श। आदर्श का तात्पर्य होता है शाब्दिक अर्थ, जो पूरी तरह से दिखाए, जो एक हिस्सा नहीं, छोटा हिस्सा नहीं, जो पूरी तरह से दिखाए, तो उसे कहा गया आदर्श। और यहां पर जो बात है, ये दोनों काम करता है दर्पण। दर्प को, अहंकार को भी नष्ट करता है और पूरी तरह से भी दिखाता है। कौन सा दर्पण, कौन सा आदर्श? ये है स्वरूप का दर्शन। जब हमें अपने स्वरूप का दर्शन हो कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मेरा जीवन भगवान के लिए है, मेरी योग्यता भगवान के लिए है, मेरा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ये जो स्वरूप का ज्ञान है उसी में सार्थकता है, उसके बिना सारी चीजें व्यर्थ है। पुरानी कई चीजें, भजन इत्यादि सुने हुए ध्यान आते हैं। केवल एक एक पंक्ति की बात करूं। एक भजन, कैसा सुंदर भजन लिखा गया, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। एक संतों के लिखा हुआ भजन। आजकल तो तुकबंदियां बनती हैं संतों के लिखे गए भजन। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। कोई व्यक्ति अपना मुखड़ा देख रहा है, चेहरे को देख रहा है कांच में कि कैसा सुंदर दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, कि क्या करूं। तो उसको उपदेश हुआ कि अरे अपने मुखड़े को क्या देखते हो, चेहरे को क्या देखते हो, चेहरे की सुंदरता में क्या पड़ा है और चेहरे की कुरूपता में भी क्या पड़ा है। वास्तव में तेरे मन में कितनी दया है, तेरे जीवन में धर्म कितना है, इसको देख। और एक विपरीत शब्दों वाला भजन भी पढ़ा था। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना, दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। कि अरे जरा चेहरा देख तो ले अपना, दर्पण में देख ले। कौन से दर्पण में? अपने जीवन व्यवहार के दर्पण में। तुम्हारा जो जीवन है उस जीवन को दर्पण बना करके देखो। किसमें क्या देखो? कि कितना पाप किया तूने, उन पापों को छोड़ो। कितना पुण्य किया तुमने, उन पुण्यों को भगवान के लिए करो, भगवान के लिए समर्पित करो उन पुण्यों को, शुभ कर्मों को। तो चेतावनी ऐसे भी, चेतावनी वैसे भी। जब हमारा मन पाप कर्म से, अज्ञान से, इन सब से ढका होगा, इनसे गंदा होगा, तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। हम अपने मन को, अपने जीवन को, अपने जीवन व्यवहार को सारे दोषों से दूर करें और सबसे बढ़कर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें हम सच्चे गुरु से। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक बाकी दुनिया में कितना भी कुछ प्राप्त कर लो, उस सबसे जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। इस बात को हम समझ लें। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि सबका मन का दर्पण स्वच्छ हो, सबको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो, सबको अपने मन के दर्पण में भगवान का भी दर्शन हो और सबका जीवन भगवान को प्रसन्न करने के लायक बने। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।